नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर हमने एक सर्वे करवाया है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर 4,06,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं और एक यूट्यूब चैनल पर 1,53,54 सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब चैनल तो हमारे तमाम है, लेकिन इन्हीं 2 यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैंने सर्वे करवाया है। कौन सी पार्टी कहां पर कितना % जीत रही है, इसको आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले ही कि जो उपचुनाव होता है सरकार का चुनाव माना जाता है, लेकिन अभी उपचुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद हुआ था। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी चुनाव हार गई। तो ऐसी कई जगहों पर जेडीयू की सरकार है बिहार में, वहाँ पर जेडीयू का प्रत्याशी हार गया। तो कहीं कहीं पर अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे और चुनाव आयोग के ऊपर शक की सुई लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव को टाल दिया गया, टालने का मतलब जो 1 अक्टूबर को मतदान होना था वो 5 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, 9 अक्टूबर को आएंगे। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, चुनाव आयोग के ऊपर सोचिए थोड़ा से कि भाई इतने बड़े बड़े अधिकारी कोई छोटे मोटे अधिकारी थोड़ी हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी, उनसे ऐसा फेलियर कैसे हो जाता है? उनको पहले नहीं पता था कि किसी का त्यौहार है? तो चुनाव आयोग के ऊपर शक हमेशा बना रहेगा। एक और वीडियो आया, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीत गई। अभी आया है वीडियो, और वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें बताया गया है, एक आदमी कह रहा है मैंने 15 वोट डाले, एक आदमी कह रहा है 15 जगहों पर मैंने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को ही नहीं जाने दिया। जब एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है, धांधली कितने स्तर पर हुई होगी सोचिए। तो आप यहाँ पर समझिएगा, आपकी जो राय होगी आप अपनी राय दीजिएगा। हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे करवाया और इसमें हजार लोग, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 लोगों ने भाग लिया। मैं मानता हूँ कि वे लोग उसी विधानसभा से भी हो सकते हैं, अलग विधानसभा से भी हो सकते हैं। कटेहरी विधानसभा का मैंने सर्वे करवाया। इसमें जो हमारा 2 सर्वे है, एक में लगभग 20,000 लोगों ने पोलिंग की है, एक में 6,000। तो जो सबसे ज़्यादा सर्वे, जो सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि आने वाले समय में इस पर वोट और पड़ जाएगा, तो 6,000 लोगों में से बीएसपी का जो गढ़ रहा है कटेहरी विधानसभा सीट, 7% लोग कह रहे हैं कि बीएसपी चुनाव जीतेगी। बीजेपी को 5% लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 85% लोग कह रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को 3% लोग कह रहे हैं। लेकिन मैंने बाप को बता दिया, सरकार योगी की है और योगी की सरकार में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कर्मचारियों के साथ क्या होता है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये आप लोग सब जान रहे हैं। हो सकता है हरवा दिया जाए समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर आप अभी लोकसभा के आंकड़ों को भी देखेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे थी, 17,000, 18,000 वोटों से आगे थी ऑलरेडी। ये तो आप मानेंगे। तो इस 6,000 की पोलिंग में 50% सपा को वोट दे रहे हैं। अगली सीट है भैया, लेटेस्ट सर्वे में है सीसामऊ की विधानसभा सीट। और सीसामऊ हो, कटेहरी हो, 25-25 साल बीजेपी जब चुनाव नहीं जीत पाई है, तो अब की बार कैसे जीतेगी वो योगी जी जाने, वो अखिलेश यादव जाने, वक्त बताएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी जी के पार्टी में जो बीजेपी में घमासान छिड़ा था केशव मौर्य को लेकर, योगी जी को लेकर, उपचुनाव तक के लिए टाला गया है कि उपचुनाव योगी जी अगर जिता देंगे तो कुर्सी पर बने रहेंगे, उपचुनाव नहीं जिता पाएंगे तो कुर्सी से हटा दिया जाएगा, ऐसा चर्चा है। सीसामऊ को लेकर 13,000 लोगों ने पोलिंग की है। 13,000 में समाजवादी पार्टी को 86% वोट मिला है। यहाँ पर क्यों 86% मिला है, वो जो वोट दिए हुए जाने। इसमें 13,000 लोगों ने पोलिंग की है और सच यही है कि 25 साल से बीजेपी का कब्जा यहाँ नहीं हो पाया है। 25 साल से 17 बीजेपी हारी, अभी लेटेस्ट चुनाव जी 22 हारी, 2007 हारी, यानी कि समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर चुनाव 12 हारी,
जीत रही है। बीएसपी को 7% लोग कह रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को 3% लोग कह रहे हैं, बीजेपी को 3% लोग कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने सीसामऊ के क्षेत्र में कुछ ऐसे बीएलओ को हटाए हैं जिनकी संख्या लगभग 98 बीएलओ जो मुस्लिम थे उनको गैर मुस्लिम किया गया, और गैर मुस्लिम में भी वो दलित पिछड़े बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का जहाँ नहीं मिले होंगे कर्मचारी वहाँ कर दिए होंगे, ज़्यादातर समण ठाकुर ब्राह्मण बनिया को इन्होंने बनाया है। 98 बदलाव हुए। अगली सीट आती है भैया कुंदरकी में। कुंदरकी की हम बात करें जब, बीजेपी को 4% लोग कह रहे हैं। कुंदरकी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट है। 57,000 वोट से भी लोकसभा में बीजेपी हारी है। इसी विधानसभा में 57,000 वोटों से पीछे थी। समाजवादी पार्टी को 87% वोट, बीजेपी को 4% वोट, बीएसपी को 4%। कुल मिलाकर के यह सीट भी समाजवादी पार्टी को 87% मिल रही है। गाजियाबाद सीट पर मैंने सर्वे करवाया, अभी इसमें 4900 लोगों ने भाग लिया। कुंदरकी में 15,000, सीसामऊ में 13,000, कटेहरी में 6,000। 4900 से 5,000, 7,000, 10,000 तक हो जाएगा, इसे मुझे पता है। वैसे गाजियाबाद की जो सीट है बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी सीट है। बीजेपी 75,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीती। तो बीजेपी को 20% लोग कह रहे हैं, बीएसपी को 8% लोग कह रहे हैं, कांग्रेस को 72% लोग कह रहे हैं। कांग्रेस भी एक समय में यहाँ पर चुनाव जीता करती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से कांग्रेस की स्थिति भी खराब हुई है। अगली सीट है भैया करहल। अभी लेटेस्ट सर्वे है, 10 घंटा हुआ है इसमें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें 5,800 लोगों ने ही वोट दिया, लेकिन वोट देने वाले होंगे भी 10-20 हज़ार हो जाएंगे। बीजेपी को 3% लोग करहल में कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 91% लोग कह रहे हैं, और बीएसपी को 3% लोग कह रहे हैं। करहल वही सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। बीजेपी का चुनाव जीतना हमको भी लगता है बहुत मुश्किल है करहल में। हालांकि बीजेपी के भक्त कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत लेगी करहल। आप लोग बताइएगा। कटहरी के लिए मैंने पहला सर्वे बताया था जिसमें 6,000 लोगों ने भाग लिया। दूसरा सर्वे 9100 लोगों ने भाग लिया। बीएसपी को 8%, जो कटहरी बीएसपी का गढ़ रहा है। सपा को 89%, बीजेपी को 4% लोग। अगली सीट है सबसे पॉपुलर सीट मिल्कीपुर में। बीएसपी को 7% लोग वोट दे रहे हैं। 10,000 लोगों में वोट दिए हैं। बीएसपी को 7%, बीजेपी को 5%, आज़ाद समाज पार्टी को 3%, समाजवादी पार्टी को 86%। वही मिल्कीपुर जो अयोध्या ज़िले में आती है, बीजेपी की हालत ख़राब हो गई है पिछले कई चुनावों से। पुराना इतिहास खंगाले तो बीजेपी के पक्ष में कभी चुनाव रहा नहीं, 2017 को छोड़ दें तो। लेकिन सरकार है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ कहना नहीं है। अब मिल्कीपुर में जब 10,000 लोगों ने वोट दिया तो 86% सपा को वोट मिला है। जब 22,000 लोगों ने वोट दिया तो 89% सपा को मिला है। अगली सीट है भैया कटहरी को लेकर मैंने टिकट का एक पोल कराया था, जिसमें टिकट को लेकर के भीम निषाद को लोग चाह रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता ही वोट दिए होंगे। 81% लोग, लालजी वर्मा को 19% लोग, लालजी वर्मा के परिवार से 19% लोग। मीरापुर में मैंने सर्वे कराया, मीरापुर में बीजेपी को 4%, बीजेपी मतलब आरएलडी है वहाँ पर। आज़ाद समाज पार्टी को 3%, समाजवादी पार्टी को 86%, बीएसपी को 7% लोगों ने वोट दिया है। फूलपुर मैंने कराया, सपा को 89%, बीजेपी को 5%, एएसपी को 3%, बीएसपी को 3%। फूलपुर की सीट ऐसी है जो बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है। सपा केवल किस कारण से चुनाव हारी है कि सपा में मुस्लिम टिकट दिया जाता है 2 बार से लगातार। मुसलमान आबादी, यादव आबादी बहुत है, पूरा वोट पड़ जाए चुनाव जीत लेंगे। लेकिन समस्या इस बात की होती है, ध्रुवीकरण का मामला होता है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी 2700 कुछ वोटों से हारी है, तो अब की बार आशा है 89% लोग कह रहे हैं चुनाव सपा जीतेगी। मझवा की सीट है, मझवा की सीट पर सपा का कभी खाता नहीं खुला है, लेकिन मझवा में अगर यहाँ पर
टिकट का बंटवारा सपा सही से कर देगी तो 90% लोग कह रहे हैं सपा जीतेगी, बीजेपी को 5%, बीएसपी को 5%। जो लोग ये सब चीज़ें बता रहे हैं, जो टिक कर रहे हैं, वे लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।